जय श्री कृष्ण जी भगवान, जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता दूसरा अध्याय। इंद्रियाणाम ही चरता में यत्मन है अनुविधीयत है तत्ते अस्य हरति प्रज्ञाम वायु है नवाम इव अभिभाषी। क्योंकि जैसे चलने में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिया इस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। ही पद का क्या भाव है? पूर्व श्लोक में ये बात कही गई है कि अयुक्त मनुष्य में निश्चल बुद्धि, भावना, शांति और सुख नहीं होते। उसकी बात को स्पष्ट करने के लिए उन सब के न होने का कारण इस श्लोक में बतलाया गया है। इसी भाव को घोतक हेतुवाचक ही पद है। जल में चलने वाली नौका और वायु का दृष्टांत देकर यहाँ क्या बात कही गई है? दृष्टांत में नौका के स्थान में बुद्धि है, वायु के स्थान में जिसके साथ मन रहता है वह इंद्रिय है, जलाशय के स्थान में संसार रूप समुद्र है और जल के स्थान में शब्द आदि समस्त विषयों का समुदाय है। जल में अपने गंतव्य स्थान को और जाती हुई नौका को प्रबल वायु दो प्रकार से विचलित करती है। या तो उसे पथ भ्रष्ट करके जल की भीषण तरंगों में भटकाती है या अगाध जल में डूबा देती है। किंतु यदि कोई चतुर मल्लाह उस वायु की क्रियाओं को अपने अनुकूल बना लेता है तो फिर वह वायु उस नौका को पथ भ्रष्ट नहीं कर सकती, बल्कि उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचाने में सहयोग करती है। इसी प्रकार जिसके मन इंद्रिया वश में नहीं है, ऐसे मनुष्य यदि अपने बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप में निश्चल करना चाहते हैं तो भी उसकी इंद्रिया उसके मन को आकर्षित करके उसकी बुद्धि को दो प्रकार से विचलित करती है। इंद्रिया का बुद्धि रूप नौका को परमात्मा से हटाकर नाना प्रकार के भोगों की प्राप्ति का उपाय सोचने में लगा देना उसे भीषण तरंगों में भटकाना है और पापों में प्रवृत्त करके उसका अधः पतन करा देना, उसे डुबो देना है। परंतु जिसके मन और इंद्रिया वश में रहते हैं उसकी बुद्धि को वे विचलित नहीं करते, वरम बुद्धि रूपम नौका को परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करते हैं। 64वें व 65वें श्लोक में यही बात कही गई है। सब इंद्रियों द्वारा बुद्धि के विचलित किए जाने की बात न कहकर एक इंद्रिय के द्वारा ही बुद्धि का विचलित किया जाना कहने का क्या अभिप्राय है? इससे इंद्रियों की प्रबलता दिखलाई गई है। अभिप्राय यह है कि सब इंद्रियां मिलकर मनुष्य की बुद्धि को विचलित कर दे। इसमें तो कहना ही क्या है। जिस इंद्रियों के साथ मन रहता है वह एक ही इंद्रिया बुद्धि को विषम फंसाकर विचलित कर देती है। देखा भी जाता है कि एक कर्णेंद्रियों के वश होकर मृग, स्पर्श इंद्रियों के वश होकर हाथी, चक्षु इंद्रियों के वश होकर पतंग, रसना इंद्रियों के वश होकर मछली और घ्राणेन्द्रिय वश में होकर भ्रमर, इस प्रकार केवल एक एक इंद्रियों के वश में होने के कारण यह सब अपने प्राण खो बैठते हैं। इसी तरह मनुष्य की बुद्धि भी एक एक इंद्रियों के द्वारा ही विचलित की जा सकती है। वह यतः और तत् का संबंध मन के साथ क्यों न माना जाए? यह इंद्रियाना में पद में निर्धारणे षष्ठी है। अतः इंद्रियों में से जिस एक इंद्रियों के साथ मन रहता है उसी के साथ यत पद का संबंध माना उचित है और यत तत् का नित्य संबंध है। अतः तत् का संबंध भी इंद्रियों के साथ ही होगा। अनुविधेयते में अनु उपसर्ग ही कर्म प्रवचन संज्ञा अव्यय है। अतः उसके योग में यत में द्वितीय विभक्ति हुई है और कर्म कर्तव्य प्रक्रिया के अनुसार विधेयते का कर्मभूत मन है। पद ही कार्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसके अतिरिक्त अगले श्लोक में तस्मात् पद का प्रयोग करके इंद्रियों को वश में करने वाले की बुद्धि स्थिर बतलाई गई है। इसलिए भी यह यत और तत् पद को इंद्रियों के साथ ही संबंध मानना अधिक युक्ति संगत मालूम होता है। अकेला मन या अकेली इंद्रिया बुद्धि के हरण करने में समर्थ है या नहीं? मन के साथ हुए बिना अकेली इंद्रिया
बुद्धि को नहीं हर सकती। हाँ, मन इंद्रियों के बिना अकेले ही बुद्धि को हर सकता है। इसी प्रकार अयुक्त पुरुष की बुद्धि के विचलित होने का प्रकार बतलाकर अब पुनः स्थित प्रत्यग्र अवस्था की प्राप्ति में सब प्रकार से इंद्रिय संयम की विशेषण आवश्यकता सिद्ध करते हुए स्थित प्रत्यग्र पुरुष की अवस्था का वर्णन करते हैं। तस्मात् यस्य महाभावो निर्गृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। जय श्री कृष्ण भगवान। जय जय श्री कृष्ण जी भगवान। इसलिए हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह कर की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। तस्मात् पद का क्या अभिप्राय है? पूर्व श्लोक में ये बात कही गई है कि जिसके मन और इंद्रिय वश में नहीं है, वह विषयासक्त मनुष्य की इंद्रिया उसके मन को विषयों में आकर्षित करके बुद्धि को विचलित कर देती है, स्थिर नहीं रहने देती। इसलिए मन और इंद्रियों को अवश्य वश में करना चाहिए। ये भाव दिखाने के लिए यह तस्मात् पद का प्रयोग किया गया है। महाभाव संबोधन का क्या भाव है? जिसकी भुजाएं लंबी, मजबूत और बलिष्ठ हो, उसे महाभाव कहते हैं। ये संबोधन शूरवीरता का द्योतक है। यह इस संबोधन का प्रयोग करके भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि तुम बड़े शूरवीर हो, अतएव इंद्रिया और मन को वश में कर लेना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सर्व प्रकार से निर्गृहित कर लेना क्या है? श्रोता आदि समस्त इंद्रियों के जितने भी शब्द आदि विषय है, उन विषयों में बिना किसी रुकावट के प्रवृत्त हो जाना इंद्रियों का स्वभाव है। क्योंकि अनादि काल से जीव इन इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता आया है, इस कारण इंद्रियों की उनमें आसक्ति हो गई है। इंद्रियों की इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को सर्वथा रोक देना, उनके विषय रूप स्वभाव को परिवर्तित कर देना, उनमें विषय शक्ति का अभाव कर देना और मन बुद्धि को विचलित करने की शक्ति न रहने देना, यही उनके विषयों से सर्वथा निगृहित कर लेना है। इस प्रकार जिसकी इंद्रिया वश में की हुई होती है, वह पुरुष जब ध्यान काल में इंद्रियों को क्रियाओं का त्याग कर देता है, उस समय उसकी कोई भी इंद्रिया न तो किसी भी विषय को ग्रहण कर सकता है और न अपने सूक्ष्म वृत्तियों द्वारा मन में विक्षेप ही उत्पन्न कर सकता है। उस समय वह मन में तद्रूप सी हो जाती है और व्याख्यान काल में जब वह देखना सुनना आदि इंद्रियों की क्रियाओं करता है, उस समय वे बिना आसक्ति के नियमित रूप से यथा योग्य शब्द आदि विषयों को ग्रहण करती है। किसी भी विषय में उसके मन को आकर्षित नहीं कर सकती, वरम मन का ही अनुसरण करती है। स्थित प्रज्ञ पुरुष लोक संग्रहण के लिए जिस इंद्रियों के द्वारा जितने समय तक जिस शास्त्र सम्मत विषयों को ग्रहण करना उचित समझता है, वही इंद्रिया उतने ही समय तक उसी विषय को ग्रहण करती है। उसके विपरीत कोई भी इंद्रिया किसी भी विषयों को ग्रहण नहीं कर सकती। इस प्रकार जो इंद्रियों पर पूर्ण आधिपत्य कर लेता है, उसकी स्वतंत्रता को सर्वथा नष्ट करके उनको अपने अनुकूल बना लेता है। यही इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से निगृहित कर लेना है। 98वें श्लोक और इस श्लोक का उत्तर द्वार एक ही है। फिर वह पूर्व में संहरते और इस श्लोक में निगृहीतानि पद का प्रयोग करके दोनों में क्या अंतर दिखाया गया है। 98वें श्लोक में भगवान अर्जुन के कीमासित कैसे बैठता है, इस तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए स्थित प्रत्यग्र पुरुष की अक्रिय अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। इसलिए वह कछुए का दृष्टांत देकर संहरते पद से विषयों से हटा लेना
देकर संहरते पद से विषयों से हटा लेना कहा है। ब्रह्मा रूप में इंद्रियों को विषयों से हटा लेना तो साधारण मनुष्य के द्वारा भी बन सकता है, परंतु वह के हटा लेने में विलक्षणता है, क्योंकि वह स्थित प्रत्यज्ञ पुरुष का लक्षण है। अतएव अशक्ति रहित मन और इंद्रियों का संयम भी इसे हटा लेने के साथ ही है। और यह भगवान स्थित प्रत्यज्ञ स्वाभाविक अवस्था का वर्णन करते हैं, इसलिए यह निगृहीतानि पद आया है। विषयों की आसक्ति से रहित होने पर ही सब ओर से मन इंद्रियों का ऐसा निग्रह होता है। नि उपसर्ग और सर्वस्व है विशेषण से भी यही सिद्ध होता है। अतः दोनों की वास्तविक स्थिति में कोई अंतर न होने पर भी वह अक्रिय अवस्था का वर्णन है, और यह सब समय की साधारण अवस्था का यही दोनों में अंतर है। उसकी बुद्धि स्थिर है। इस कथन का क्या भाव है? इससे ये भाव दिखलाया गया है कि जिसकी मन साहित्य समस्या इंद्रिया उपयुक्त प्रकार से वश में की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जिसके मन और इंद्रिया वश में नहीं है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती। इस प्रकार मन और इंद्रियों के संयम न करने में हानि और संयम करने में लाभ दिखलाकर तथा स्थित प्रज्ञ अवस्था प्राप्त करके लिए राग द्वेष के त्याग पूर्वक मन सहित इंद्रियों के संयम की विशेषण आवश्यकता का प्रतिपादन करके स्थित प्रज्ञ पुरुष की अवस्था का वर्णन किया। अब साधारण विशेषज्ञ मनुष्य में और इंद्रियों का संयम करके परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि संयम महापुरुषों में क्या अंतर है, इस बात को रात और दिन के दृष्टांत से समझाते हुए उनकी स्वाभाविक स्थिति का वर्णन करते हैं। जय श्री कृष्ण जी भगवान। जय श्री राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे राधे।